अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। आज हम मौजूद हैं मुल्तान विहाड़ी रोड पर। क्या मुल्तान विहाड़ी रोड टेंडर मंजूर होने के बाद भी बन पाएगा या दोबारा एक मरतबा फिर रुक जाएगा? टेंडर मंजूर होने के बाद क्या इस रोड की शाबाशी लेने के लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या आवाम किसको शाबाशी देगी और आवाम इस रोड की तामीर से किस कदर मुतमईन है? आज इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे बनाम सरकार। इस वक्त हम मुल्तान विहाड़ी रोड पर मौजूद हैं, जो कातिल रोड के हवाले से मशहूर है। उसके बाद इसको दिल्ली रोड भी कहा जाता है, मगर रोड की सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पर रोड मुख्तलिफ जगह से इंतहाई टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर गाड़ियाँ भी चलती हैं, मोटरसाइकिल भी चलते हैं, 22 व्हीलर ट्रक भी चलते हैं और उसके साथ साथ हमा किस्म की ट्रैफिक चलती है। मगर उसके बावजूद जो है वो रोड की तामीर के हवाले से सब लाइल में अभी कहा जा रहा है टेंडर मंजूरी के करीब है और उसके बाद देखना होगा कि इस रोड को कौन बनवाता है। दावेदार भी बहुत हैं, नारे लगाने वाले भी बहुत हैं कि ये रोड जो है वो उनसे वो बनवा रहे। बात भी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, सवारी को बहुत परेशानी होती है। और क्योंकि इस रोड के ऊपर बस अभी वो सामने बस जा रही है, अभी 22 व्हीलर ट्राला जा रहा था, चिंची रिक्शा भी है, कार भी है, मोटरसाइकिल साइकिल हर सवारी है। ज़्यादातर हमारे को परेशानी होती है, हमारी गाड़ी का खराबी ज़्यादा होती है। हमारे को इस रोड पे अभी जा रहे हैं, 22 व्हीलर ट्राला आ गया है, उसने साइड मारी है, रश का गलती हो जाएगी। अब खड्डा बचाएं या ट्रक को बचाएं या बस को बचाएं, किसको बचाएं हम, या सवारी को बचाएं? हम तो ये कर सकते हैं ना सर। हमारा तो ये कोशिश होती है भाई सवारी को बचाएं, सवारी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सवारी को नुकसान, रोड बनना चाहिए जी। मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुल्तान विहाड़ी रोड का टेंडर हुआ, क्या कहेंगे? अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। ये तो हम रोज़ गड्डी बनवाते हैं, रोज़ 1500 लगाते हैं, हमें कोई सुनता नहीं है। आगे जाकर देख लो, गटर में से पानी सारा निकल रहा है, सारा रोड ऐसे तोड़ ख़राब हुआ पड़ा। क्या लगता है बन जाएगा आप टेंडर के बाद? मुश्किल है भाई, हमें तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ खड़े हैं, आज बन रहा है। हुक्मरान जमात के नुमाइंदे कहते हैं फरवरी में रोड बेहतरीन होगा। ये तो पिछले साल भी कह रहे थे। अच्छा, हर रोज़ नहीं होती है, आज बजट नहीं आया, पैसे नहीं आए, अब यकीन नहीं रहा इनकी बात। मुश्किल है, नहीं बनता। अच्छा, ये जो निशान लगे हुए हैं, ये दिखावे के निशान है। ये हर दुकान पे निशान लगे हैं, पीछे करो जी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं होता नजर आ रहा। बस बजट जेब भरनी है, बस घर जाना है, बस और क्या। परेशान है जी लोग, और मोटरसाइकिल पर सफ़र करना, गाड़ी पर सफ़र करना मुश्किल काम है। और लोगों का कहना है कि रोड बनना चाहिए। क्रेडिट की जंग से बाहर निकलकर रोड की तामीर के हवाले से जो है वो बात होनी चाहिए कि रोड जो भी बनवाए, मगर रोड जो है वो बनना चाहिए। सड़क के उस पार जाएंगे, उस पार के लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान विहाड़ी रोड टूट फूट का शिकार है, कितने अरसे से है, क्या कहते हैं? 10-12 साल से इस रोड का यही हाल है। अब कहते हैं दावा कर रहे हैं कि 2 माह के अंदर रोड बन जाएगा। बड़ी मुश्किल बात है, ये नहीं बनता। नहीं बनता। अच्छा, जितना ये रोड है मेरे हिसाब से नहीं बनाएगी गवर्नमेंट। ये डेली यहाँ आए रोज हादसा कोई ना कोई ऐसे, ये आलूदगी देखें कैसे है। आलूदगी की वजह से बीमारियाँ, खांसी, नज़ले, जुकाम हो रहे हैं। ये किधर जाए अवाम? गरीब अवाम क्या करेगी? इलाज करवाएगी अपना, क्या रोटी का पेट पालेगी अपना? ये देखें ना, अब ये सोचेंगे अवाम रोज़ी की खातिर इधर उधर भागती है, सारा दिन गर्दों गुबार, ये वो सारा कुछ अंदर उसके। आवाम जो है जी, इनका कहना है जी बीमारियां भी इस रोड पर हैं, ज़ाहिर है गर्दो गुबार है, मट्टी उड़ती है, लोग परेशान हैं। मज़ीद भी दुकानदारों से भी बात करेंगे इनसे और जानेंगे इस रोड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक हो? माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਟੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਡਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਉੱਡਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇ।
ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ पेट भरन ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। क्या कहेंगे जी आप, मुल्तान विहाड़ी रोड बड़ी बात और बड़े नारे और दावे, क्या लगता है रोड बन जाएगा? हमें तो लगता है मुश्किल। क्या वजह, क्यों मुश्किल है? मुश्किल ये हर बंदा दावे करके चला जाता है, आता है कहता है भाई बस अगले महीने काम हो रहा है, अगले महीने काम हो, ये सियासी लोग सुनते सुनते जी, आवाम का कोई ख्याल नहीं है इनको। सुनते सुनते ये 2-3 साल हो गया हमें तो। अभी रोड बन रहा है, देखो सुना तो है कि दूसरे महीने में रोड बन रहा है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। इस रोड के ऊपर ट्रैफिक का भी एक बड़ा भाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटरवे ट्रैफिक है। इंटरचेंज भी ये लगता है। पुराना दिल्ली रोड है, हाँ, पुराना दिल्ली रोड है, बहुत ट्रैफिक है इस पे। ये बनना चाहिए हर हाल में। बनने से क्या फायदा समझते हैं कि आवाम इससे? को बहुत ज्यादा फायदा है। टाइम थोड़ा लगेगा, बहुत आसान है अगर बन जाए तो, वरना तो बहुत मुश्किल है। बिहाड़ी जाने के लिए 3 घंटे चाहिए आपको। क्या राणा साहब खुश हैं विहाड़ी रोड बनने जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। अहले इलाका आवाम सारी बहुत खुश है। तो इसका बहुत फ़ायदा है, ताजरों को बहुत फ़ायदा है, किसानों को बहुत फ़ायदा है। किसान अपनी फसलें जल्दी मंडी पहुंचाएंगे। पहले बड़े हादसात होते थे, ये खूनी रोड के नाम से मशहूर था, बड़ी अमवात होती थी, एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे दिन रात। रोड की तामीर के हवाले से भी लोग सवालिया नज़रों से पूछते हैं, क्योंकि इतनी दफ़ा इस रोड के हवाले से नारे और वादे हो चुके हैं कि लोगों को अब यकीन नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इस्लाम ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुल्तान विहाड़ी रोड क्यों नहीं बन रहा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, और हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें मुल्तान के लोगों से, और ये रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए जी, ताउन की दरख्वास्त भी की जा रही है वज़ीर आला से कि मुल्तान विहाड़ी रोड को बनना चाहिए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे मुल्तान विहाड़ी रोड के हवाले से। माशाल्लाह इसी रोड पर कारोबार है, रोड क्यों नहीं बन रहा? अब तो टेंडर भी सुना है मंजूर होने के करीब। मेरे पुत्र ने एक थी अल्लाह भावे कई दफ़ा रोड यो की थे, ये रोड जींदे डायरेक्शन बनती लेकिन मुश्किल है। अब तो कहते हैं कि टेंडर जो है वो मंजूर हो चुका है, मंजूर हो गया, दूसरे महीने जब भाई ऑर्डर है बनने, दूसरे महीने में तो कह रहे हैं रोड बन जाएगा। जे आते वो हाली पता नहीं केड़े दीवार बने, ये तो पता क्या नहीं। अच्छा, कारोबार बिल्कुल ठप ठीक है, कारोबार का नहीं है तो हादसात होते हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी हर किस्म की ट्रैफिक भाई इस रोड पे। इतनी ट्रैफिक जल्दी हाँ बड़ी गड्डी लग दी है, मालूम थी कि अंधेरी खुली खड़ी थी, बंदे बीमार थी बन। मैं तो उम्मीद क्या नहीं कि रोड बन जाए तो बड़ी हिम्मत वाली। ये लोगों का कहना है जी, अब ये मुल्तान विहाड़ी रोड की आपको एक दुकान का ये विज़िट करवाएं तो इस वक्त दुकान की ये सूरत हाल है कि दुकान चूँकि रोड के ऊपर है, मट्टी है, और ये एक नई बाल्टी है जी, और इसकी जो मट्टी की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि ये कैमरामैन दिखाएं तो ये मट्टी, ये रोड से आई हुई मट्टी है, जो मुल्तान विहाड़ी रोड पर एक दुकान की नई प्लास्टिक की बाल्टी की ये सूरत हाल है कि सड़क से मट्टी उड़ती है। और क्या आप ये देखें कि ये हम जिस भी बर्तन को हाथ लगाएं तो ये मट्टी है, ये मट्टी है जी, और ये मुल्तान विहाड़ी रोड की सूरत हाल है यहाँ पर कि लोग जो है वो परेशान दिखाई देते हैं, और उनका ये कहना है कि मुल्तान विहाड़ी रोड को बनना चाहिए। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। रहिए हमारे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मुल्तान विहाड़ी रोड पर मौजूद हैं और रोड की तामीर के हवाले से लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग इस रोड से किस कदर परेशान हैं। नारे दावे सब कर रहे हैं, मगर रोड अभी तक जो है वो नहीं बन पा रहा। इस रोड की ये सूरत हाल है कि मट्टी आप अगर दिखाएं तो मट्टी की क्या सूरत हाल है कि किस तरह मट्टी उड़ रही है यार। यहाँ एक फ्रेश जो है वो समोसे भी बनाए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर बीमारियाँ भी जो है वो इस रोड से ही ख़रीदी जा रही हैं। और मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से, इस रोड पर लोगों से क्या लगता है रोड क्यों नहीं बन पा रहा? मुझे तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। अखबारों में मीडिया में सारा कुछ आ रहा है कि रोड बन रहा है आज से कल से। यकम जनवरी में कहा था, फिर 15 जनवरी का कहा था। अब तो दावा कर रहे हैं टेंडर हो जाएगा तो ये फरवरी के अंदर जो है वो रोड जो है वो। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक MNA कह रहा है जी 90 किलोमीटर, दूसरा MPA कह रहा है जी 20 किलोमीटर। इसका क्या है? पहला वो कहते हैं कि 90 किलोमीटर वाला मोड़ तक बनेगा 90 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर बनता है, 90 कहाँ बनता है? अच्छा हाँ, तो अखबारों में भी ये इतना बड़े झूठ दे रहे हैं। हमें तो हमें यकीन ही नहीं है कि बनेगा भी कि नहीं। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या कहेंगे जी मुल्तान विहाड़ी रोड?
बन जाए भाई, बन जाना चाहिए। जी बन जाए। सफर करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है भाई। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बन जाए। हम 5-6 सालों से सुन रहे हैं कि बिहाड़ी रोड ये बन रहा है। अब वो टाइटल जारी हुए हैं, मलिक साहब ने करवाए हैं, वो कह रहे हैं जी कि हो जाएगा। अब ये सुनने में आई ये डबल होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं सिंगल बन रहा है। मिट्टी इतनी है, यहाँ आने जाने के लिए बड़ा मसला होता है। काफ़ी आते हैं, आदमी आते जाते बीमार हो रहे हैं, खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, इस पर मिट्टी झूठ पड़ रही है। बाकी मेहरबानी ये करें मरियम नवाज़ को, हम यही कहेंगे कि इसे बना दें। रोड बनना चाहिए जी, यही मुतालबा किया जा रहा है लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? चेहरे पे बड़ी मट्टी आई हुई है, बिहाड़ी रोड पर सफर किया इसलिए? हाँ जी बिल्कुल, क्या इसलिए कहेंगे, क्यों नहीं बनता रोड? ये रोड नहीं बन सकता। नहीं बन सकता? नहीं बन सकता ये रोड नहीं बन सकता, यही बात। और यही जो है वो लोग इसी हवाले से परेशान दिखाई देते हैं कि बिहाड़ी रोड बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? सर जी कारोबार डाउन जा रहा है, गर्दो गुबार है, मिट्टी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, काम चलता नहीं, इस वजह से परेशान रहते हैं। अब तो कहा जा रहा है कि फरवरी में यहाँ से ट्रैफिक जो है बड़ी बेहतरीन गुजरेगी। सुन तो रहे हैं सर जी, पहले भी बड़े वादे हुए हैं, अब देखते हैं। क्यों नहीं बनाते ये रोड? अब ये क्यों नहीं बनाते? अब ये सियासी कोई चक्कर है इनका, इस वजह से नहीं बनता जी। किसका सियासी चक्कर है? ये हो गई है वो जो अब सियासतदान है आपस में। अच्छा, हाँ। वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है हम बनवा रहे हैं। ये तो जब बनेगा ना, जब पता लगेगा ना सर, जब बनेगा फिर पता चलेगा। अच्छा, हाँ जी, बन जाएगा लगता है? इंशाल्लाह। अब तो कह रहे हैं इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह जी, लोगों को उम्मीद है कि रोड बनेगा और इसी उम्मीद पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसी उम्मीद पर कारोबार भी कर रहे हैं। बात मज़ीद भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? जूते तो इस रोड पर बड़े टूटते होंगे। जी हुकूमत के मामले है ना, इसमें जूते टूटने ही है। नहीं, आपका तो कारोबार खूब चमक रहा होगा, क्योंकि बिहाड़ी मुल्तान बिहाड़ी रोड से जो भी गुजरता होगा बगैर जूता टूटे तो वो गुजर नहीं सकता होगा। क्या कह सकते हैं आप? अच्छा, रोड कहते हैं फरवरी में बन जाएगा, लगता है बन जाएगा? मुझे नहीं लगता। अच्छा, आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं? बहुत होते हैं, लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से। कोई इस रोड की कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं सुनता। जो भी आते हैं दौरे वगैरह करके चले जाते हैं, फरमाइश होती है, फिर कोई भी नहीं आके बात सुनता। कोई कह रहा बना देंगे, कोई कह रहा नहीं बनाएंगे, कोई कह रहा बिहाड़ी से बनता आ रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। चलें जी, परेशान है जी लोग और मायूस भी दिखाई देते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी है कि शायद इस दफ़ा टेंडर मंजूर होने के बाद जो है वो रोड की तामीर भी शुरू हो। मगर इससे कबल भी फंड्स जारी हुए, मगर टेंडर तक बात ना पहुंच सकी। मगर इस बार जो है वो बात टेंडर तक जा पहुंची है। अब देखना ये होगा कि मुल्तान बिहाड़ी रोड क्या बनता है या एक दफ़ा फिर जो है वो किसी सियासी क्रेडिट की जंग की नज़र हो जाता है। क्या कहते हैं जी, मुल्तान बिहाड़ी रोड की मंजूरी हो गई है, टेंडर मंजूर हो गया है? मैं जी गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि हम रात के 3 बजे उठते हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं, तो हमारा ये रात को इतने तंग होते हैं, ट्रक से पीछे से आते बस चढ़ जाती है, कोई पता नहीं लगता, हमारे साथ ही गिर जाते हैं, दूध भी नीचे गिर जाता है। गवर्नमेंट से मेहरबानी इल्तिजा है कि ये हमारा रास्ता जो है ना बेहतरीन करके बनवा दें। इनके आगे तो बहुत कुछ है, ये बनाने कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती। मुल्तान बिहाड़ी रोड टेंडर मंजूर हो गया? अजाब हो गया जी, जो बनेगा तो पता लगेगा ना, जो तो होश संभाले ना सुनते पे जी टेंडर। क्यों नहीं बनता? बस वो है ना, अपना पुना तो खाते पूरे होने तो बनेगा ये। जो भी आते ने ये बनता पाया है, ये मंजूरी हो गई है। कोई कहता बिहाड़ी रोड तो बिहाड़ी तो बनता आ रहा है, बिहाड़ी तो भी वो 1 किलोमीटर का टोटा बना के होवे थे छुट्टी। फार डोगर, अली मूसा गिलानी, इकबाल सिराज, वासिफ राह, जवेद हाशमी, शाह महमूद, कोई नहीं बनवा सका? कोई नहीं बना सका। अजे तक देखते पे हो गड्डियां का इतना अजाब बनया पाया ना कि यकीन करो हर रोज नवे तो नवा क्लेम आता, टायर छेती खत्म होते हैं। ਇਹ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 3 साढ़े बिहाड़ी रोड पर अगर सफर करना है तो ये हाथ ऐसे होंगे, ये क्यों मतलब खराब हो जाता है? रोड इतना खराब है, क्या करें जनाब। रोज कोई ना कोई बड़ी तो बड़ी गाड़ी खड़ी होती है। सुबह भी ट्राला खड़ा था, वो है ना, कोई किसी की ट्यूब खुली हुई है, किसी का टायर खुला हुआ है, किसी का कुछ खुला हुआ है, चैन टूट जाता है, किसी की कोई चीज़ हो जाती है, टायर फट जाते हैं। 2 ट्रक कल्टी हुए वहाँ इतने गड्ढे हैं ना, उन्होंने लोगों ने केरी डाल के ना भट्ठे वाली केरी वो है ना टोए पूरे बराबर करे हैं।
उधर ट्रक कल्टी हो रहे जाए थे। रोड बनना चाहिए जी, आवाम का दरीना मुतालबा यह नज़र आ रहा है। लोग कहते हैं जी मुल्तान विहाड़ी रोड बनेगा, आसानी आएगी, लोगों के कारोबार बढ़ेंगे, एक्सीडेंट की शरह कम होगी। ये अब आप देखें 22 व्हीलर ट्राला भी यहाँ से गुजरता है, चिंची रिक्शा भी इसी रोड से गुजरता है, मोटरसाइकिल सवार भी इसी रोड से गुजरता है, गाड़ी वाला भी इसी रोड से गुजरता है, मगर मसाइल सबके जू के तू हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल है। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। मुल्तान विहाड़ी रोड क्या कहेंगे? दावे नारे बहुत से मगर कोई भी नहीं आता सर, यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है। आपके सामने मट्टी के हालात क्या हैं, इतने परेशान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत मट्टी है, सारा दिन मट्टी, बल्कि बीमारी फैल रही है, हर बंदा बीमार हो रहा है इसी मट्टी की वजह से। तकरीबन ये कोई काफ़ी अरसे से ही है, 20 सालों से ये रोड जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। आते हैं तो कहते हैं कि जी फरवरी में रोड बन जाएगा, ऐसे ही कह रहे हैं जी, अगले महीने। पहले ये कम का था, अब अगले महीने का कह दिया। अगले महीने बन जाएगा? हाँ क्या पता जी, अब लगता तो नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लगता। ये तकरीबन इन्होंने कितनी बार कहा है, कितनी बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई आता ही नहीं है। काफ़ी मरतबा कहा इन्होंने, हर मरतबा यही खुशी होती है चलो यार अगले महीने बन जाएगा। ये कम का कहा, ये कम भी गया, अब फरवरी का देख रहे हैं, क्या पता क्या बनता है क्या नहीं बनता। अवाम जो है वो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। अब फरवरी का कहा जा रहा है कि शायद फरवरी के अंदर ये जो है वो रोड बन जाए। दुकानों के अंदर जो माल है, जो सामान है, जो खाने पीने वाली दुकानें हैं, मट्टी धूल से अटी पड़ी हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग उम्मीद किए हुए हैं, बात भी मज़ीद भी हमारे से हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। विहाड़ी रोड क्या कहते हैं, क्यों नहीं बनता? क्या पता क्यों नहीं बनता। ये सारा दिन इतने सारा घट्टा मिट्टी का फाक फाक के मोए बैठे, बीमार हुए बैठे, इधर कोई सुनता ही नहीं, कोई रोड बनेगा ही नहीं। क्या करो था, क्या बुलाऊँ, क्या कुछ अडवा था। बोर्ड लेके चले गए न, कोई नेड़े नहीं आता, कोई आने नहीं रोड बनावन। सारा दिन रात मिट्टी, बच्चे बीमार हैं, न साहब बीमार हैं, दमे के मरीज बन गए। क्या करूं? दमे के मरीज़ बन रहे हैं लोगों का कहना है कि वो बीमार हो रहे हैं और मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। अब देखना ये होगा कि दावेदार तो बहुत है, पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी दावा कर रही है कि मुल्तान विहाड़ी रोड का टेंडर जारी होने के बाद उसकी जल्द जो है वो तामीर मुमकिन होगी। बाज़ रहनुमाओं की जानिब से तो कहा गया कि फरवरी के अंदर इस रोड पर जो है वो मुल्तान से विहाड़ी तक जो है वो गाड़ी दौड़ेगी तो 1 घंटे के अंदर विहाड़ी तक पहुंच जाएगी। रोड इतना बेहतरीन बनेगा, मगर इसके लिए फरवरी तक का एक दफ़ा फिर आवाम को लारा लगाया गया है। देखना होगा कि फरवरी में क्या रोड बनता है या मसाइल इसी तरह ही रहते हैं। अब हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे इसी मुल्तान विहाड़ी रोड की। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक मुशीर वज़ीर आज़म, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर, जो कि मुल्तान विहाड़ी रोड बनाने में उसकी मंजूरी पहले भी हासिल करने का दावा करते रहे और अब भी उनका दावा है कि मुल्तान विहाड़ी रोड की मंजूरी अब्दुल गफ़ार डोगर ने जो है वो हासिल किया। बात करेंगे डोगर साहब, मुबारक नहीं आपको सबसे पहले तो। जी मेहरबानी, खैर मुबारक। ये मुबारकबाद आप पहले भी वसूल करते रहे मगर वो रोड नहीं बना, अब इस बार पता नहीं है मुबारक किस कदर कारआमद साबित होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास अल्लाह के फजल व करम से हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है कि 2017 में जब हमने इसको मंजूर करवाया, फिर 2022 में मंजूर करवाया और फिर ये जो काविश हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मैं समझता हूँ हमारी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा की मेहरबानी है, जिन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए जनूबी पंजाब बिलखसूस मुल्तान के गयूर अवाम को ये बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। इस पर मैं आपके तवज्जो से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप इस बात के गवाह हैं, मैंने आपसे आज से 15-20 दिन पहले बात कही थी कि अब ये मंजूरी हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम जल्द टेंडर होगा, इसका काम शुरू होगा। इसकी फंडिंग हो चुकी है, इसके पैसे आ चुके हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी डिले हुआ है, इसलिए आपको भी यकीन नहीं आ रहा ये काम शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा डोगर साहब, आप कहते हैं कि ये आपके बरूने मिन्नत है और आपने आवाज़ उठाई है। राणा इकबाल सराज साहब कहते हैं, अली मूसा गिलानी कहते हैं कि असम्बली में चीख चीख के उनके गले के रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। आप असम्बली से बाहर होते हुए कैसे रोड मंजूर करवा गए? हाँ जी, नंबर 1 आप बड़े अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो मैंने 2016 में कौमी असम्बली में आवाज़ उठाई थी है, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, बाई रिटर्न ऑर्डर दिखाएँ आपको
इकबाल सिराज साहब को तो बेचारे को पता नहीं कैसे फंड मंजूर करवाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि इस रोड की अगर बात की जाए, मखदूमों का ये इलाका विहाड़ी तक के तमाम हल्के इसको लगते हैं, जावेद हाशमी का घर इसी रोड पर, शाह महमूद कुरैशी का इसी रोड से गुजर, अली मूसा गिलानी का इसी रोड से गुजर, तो ये अब्दुल गफ्फार डोगर कैसे क्रेडिट ले सकता है? सिर्फ सर मैं आपको ये तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़। नहीं आपकी समझ में आ जाना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली आपको रिकॉर्ड दिखाने को तैयार हूँ, दिखाया मैंने पहले आपको, फिर दिखाने को तैयार हूँ। वो मुझे दिखाएं कोई चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात जिसमें अप्रूवल हुई हो, मैं आपको पेश कर देता हूँ। अगर मैंने पेश ना कर सका जो सजा के मैं भुगतूंगा। अच्छा आपने इसको पहले बाकी सॉरी फॉर कट वर्बली बात करनी, किसी फोरम पे असम्बली में बात की, वो सब हर बंदे ने बात की है, हर बंदे की ख्वाहिश ये रोड बनना चाहिए था, मगर ये रोड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनवाया है, बनवाने जा रही है। पहले भी हमने बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैंने कोशिश की, आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरून मेहनत है ये रोड। तो सर पहले भी इसका टेंडर मंजूर हुआ और ये टेंडर मंजूर नहीं हुआ, उसका मतलब रोड बनने जा रहा था और फिर रुक गया। बिल्कुल उसका फंड आया था, फंड आया, सुनिए उसका फंड आया, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि साकिब निसार साहब की वजह से ये डिले हुआ। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, मियां हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बने, फिर मैंने इसको पुट किया, 4 बिलियन रुपीज़ फिर मंजूर करवाए, फिर ये मनसूबा डिले हुआ, फिर आगे गवर्नमेंट PTI की आई, उन्होंने इस पर मखदूम शाह साहब ने कोशिश नहीं की, उनका ये शौक़ नहीं है। गिलानी साहब बीच में रहे हैं, MLA, बताएं किसी फोरम पे उन्होंने बात की हो, किसी से फंड लिया हो, कि अप्रूवल ली हो, मैं आपको सबूत दे देता हूँ, फैसला फिर आप पे छोड़ देता हूँ, आप इंसाफ फरमाएं। इस रोड के बनने से आप हल्का NA 151 की सियासत से लेकर विहाड़ी तक के हल्कों की सियासत पर और मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? फ़ायदा आपको 100% आवाम के दिलों में आप घर कर जाते हैं। बाकी तो ये इंसानियत के नाते पे काम हो रहा है, ये इंसानियत की बका है इसके अंदर। ये रोड ये कातर रोड मशहूर हो चुका था, इसको बहुत पहले नहीं बन जाना चाहिए, 100% बनना चाहिए था। जो पिछले 3.5 साल गुजरे उस पर क्यों नहीं बात करते आप? जो 3.5 आप कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब हमारी गवर्नमेंट आई है, अभी 8वां 9वां महीना 10वां हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मनसूबा पाए तकमील को पहुँचने जा रहा है। इससे पहले ना कभी किसी ने नून लीग के, इससे पहले सिफर है, नून लीग के बाद भी सिफर है। तरक्याती काम जब भी कराए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं, और ये खास कर मनसूबा भले मैंने कोशिश ना भी की होती, मैं मान जाता, मैं कहता आपको ये मेहरबानी है जिन्होंने आवाज़ उठाई, माँ इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? दस्तो बाजू तो बने आपके। सुने ना सर, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई मैंने तो प्रैक्टिकली काम दिखाया है। ये मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप पे आपने दिखाना है, TV स्क्रीन पे अपने ये दिखाना है ऑर्डर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। हमारी स्क्रीन हाजिर है, जो मर्जी मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूँगा ना, आपके मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं है, व्हाट्सएप में करूँगा आपको, वो स्क्रीन पे दिखाइएगा आप। अगर मैं सबूत ना दूँ, सबूत के साथ साबित ना करूँ। अच्छा, पहले मरहले में कहाँ से कहाँ तक रोड बनेगा? हाँ, ये भी बड़ी अहम बात है। मैंने ये 2017 में भी बाबर चौक से लेके ड्रामा वाले मोड़ तक मंजूर करवाया था पहला मरला। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मैंने ये बात नहीं कि मैं गलत बयानी करूँ, भी वहाँ तक बने, मेरी ख्वाहिश तो थी ये पाकपतन तक, कसूर तक बने, मगर अभी जो फर्स्ट जो अटैम्प्ट हुई है वो बाबर चौक से लेकर ड्रामा वाला मोड़ तक बनने जा रहा है। ये 2017 में मैंने ये मंजूर करवाया था। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, सबूत के साथ बात करें, बाकी वर्बली इकबाल सिराज साहब ने बात की होगी, गिलानी साहब ने कहने की बात की होगी किसी फोरम पे, इसमें मैं इसको डिनाई नहीं करता, मगर उनका काम नहीं। प्रेस पार्टी नहीं बना सकती रोड, ये ना उनके पास इतना फंड है। उसको 30 करोड़ गिलानी साहब को मिले, 30 करोड़ मुझे मिले हल्के की डेवलपमेंट के लिए, फिर मुझे क्यों मिल गए पैसे? जब आप और इकबाल सिराज ये बात करते हैं कि मैं नहीं करवा सकता, 30 करोड़ मुझे कैसे मिल गया? फिर ये तो पूछ लीजिएगा इकबाल सिराज से ज़रा। आप और इकबाल सिराज कैसे मिल गए? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा हूँ। वो तो और बहुत है। अहमद हुसैन डेढ़ को क्यों नहीं मिलते? उससे जाकर पूछे ना फिर तारिक रशीद को क्यों नहीं मिलते? फिर आपको क्यों नहीं समझ आ रही इस बात की? नहीं, ये आपसे सवाल है। मैं फैमिली हूँ नून लीग की, मैं नवाज शरीफ की फैमिली हूँ, आम आदमी नहीं हूँ मैं। मैंने अपना घर बनाया, मैंने नवाज शरीफ हाउस बनाया ना, आपने देखा मेरा घर? मैंने पाकिस्तान में किसी ने लिखा? मैंने लिखा नवाज शरीफ हाउस लिखा। अच्छा, घर भी 4 हिस्सों में तकसीम है, नवाज शरीफ के घर से है, शहबाज शरीफ के घर से। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक चीज़ है, ये नहीं, ये आप लोगों की गलतफहमी हमेशा से रही रहेगी। एक ही बात है, मैं भी नवाज शरीफ के घर से हूँ, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के घर से है, हमजा शहबाज भी नवाज शरीफ के घर से है, मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के घर से है। अच्छा डोगर साहब, अब ये जब रोड बनेगा, इस रोड के ऊपर कारोबार किस तरह बेहतर होगा, और उसके साथ साथ क्या समझते हैं इससे जनूबी पंजाब और साथ पर इंटरचेंज जब ये करेगा रोड दीगर अजरा से, तो हमारी मईशत पर, हमारी सबसे बड़ी अभी आपने गैर सियासी बात की है, जो ये हमारे खित्ते के लिए ये मईशत की बेहतरी का मूजिब बनेगा। जब रोड व्याड़ी तक पाकपत तक बनेगा, लोगों का रुख मुल्तान की तरफ होगा, ईजी वे होगा, लोग मुल्तान में आएंगे, यहाँ से शॉपिंग करेंगे, यहाँ से लेन देन करेंगे, लोगों की माशी तरक्की होगी, दुकानदारों को फ़ायदा होगा, कारोबारी हजरात को फ़ायदा होगा।
ये सब पूरे खित्ते के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये सवाल है आपसे कि अब यकीनी तौर पर अब क्रेडिट लेने की जंग एक दफ़ा फिर शुरू होगी, क्या समझते हैं कि क्रेडिट की जंग के अंदर जो पेनाफ्लेक्सिस की एक जो बहार नज़र आएगी उसमें अब्दुल गफ़ार डोगर भी पूरा हिस्सा लेगा? नहीं, मैं समझता हूँ पेनाफ्लेक्स लगेंगे बीबी मरियम के, हम उसके साथ हैं। मरियम नवाज़ शरीफ के फ्लैक्स लगेंगे उनके साथ। जब मरियम नवाज़ का फ्लैक्स आ गया हमारे ऑटो पे आ गए मेरी जान, ये तो वो लगाए ना फ्लैक्स जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्रेडिट मेरा अल्लाह के पास होता है, ये काम होते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों के इजी करने के लिए। अब्दुल गफ़ार डोगर क्या दावा करता है कि कब से इस रोड के ऊपर जो है वो तामीर होगी, कब जो है पहली गाड़ी टॉप जो है गाड़ी जाएगी? मैं इंशाल्लाह समझता हूँ ये 20 तारीख तक टेंडरिंग इसकी हो रही है और 20 के बाद फौरी काम शुरू होगा। मुझे उम्मीद है घर में विद इन 2 मंथ ये आप और मैं इंशाल्लाह ड्रामा वाले मोड पे खड़े होकर बात कर रहे होंगे आपस में इंशाल्लाह। 2 माह के अंदर मेरी और आपकी अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह, वो ड्रामा वाले मोड़ के ऊपर होगी इंशाल्लाह। और इसका इफ्तिताह जो अब्दुल गफ़ार डोगर करेगा, इफ्तिताह भी मरीम करेंगी, मैं साथ अब्दुल गफ़ार होंगे, 100% अली मूसा होंगे। अली मूसा भी होगा हमारा, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं इस बात पे। वो अच्छा, अगर आना चाहे दुनिया क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाएगा, मूसा गिलानी और इकबाल सराज हमारे साथ हैं, वो रहें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया पर रोड की बात की जाए, सुस्त रवि का शिकार हो गया है। नहीं, अभी मैं कल भी गया हूँ, काम शुरू है उस पर, मैंने पहले भी आपको इस बात का जवाब दिया था। इनका पूरा एक टेंडरिंग एक सिस्टम होता है, उसमें इनको टाइम लिमिट दिया जाता है। अभी ई टेंडरिंग हुई है, अभी एक नई बात आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा, पंजाब में पहले कभी ऐसा नहीं होता था, अभी ई टेंडरिंग हो रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और उसका एक टाइम लिमिट होती है, उस लिमिट पर पूरा उनको करना होगा वरना उनको फ़ाइन हो जाएगा उसमें। बहरहाल डोगर साहब, हमने आवाम से बात की है, आवाम कहते हैं जो मर्जी है रोड बनवाएं, फिर ये ना रोड रुक जाए। नहीं, ये बात आपकी सही है, मैं आपके तवज्जो से आवाम को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, खुशखबरी भी सुनाना चाहूँगा। क्रेडिट अल्लाह की ज़ात ने देना है, बंदों ने किसी को कोई क्रेडिट नहीं देना, ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। इससे ना किसी को सुरखावे पर लग जाने हैं, ये लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। क्रेडिट को छोड़ दें आप, काम होगा और होना चाहिए और जल्द इंशाल्लाह रज़ी काम स्टार्ट होगा, फिर आपकी हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म, साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ़ार डोगर जो है वो इस वक्त अपने जज्बात में है और उसके साथ साथ बड़े पुरमुतमईन है कि मुल्तान विहाड़ी रोड बिलाखिर वो बनवाने में और उसकी टेंडरिंग कराने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आवाम कब जो है इन मुश्किलात से अपनी इनकी जान छुटती है और मुल्तान विहाड़ी रोड पर सफ़र जो है वो आसान सफ़र जो है वो मुमकिन होगा। अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली सूबाई हल्का 220 राना इकबाल सिराज। ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, मुस्लिम लीग नून में भी रहे और आजकल पीपल्स पार्टी से रुकन सूबाई असम्बली हैं। मुल्तान विहाड़ी रोड की बात की जाए तो असम्बली के अंदर भी राना इकबाल सिराज ने आवाज़ उठाई और बिल आखिर उसका जो टेंडर है वो मंजूर हुआ है। बात करते हैं राना साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें या आपके मुखालिफ को, आप भी क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो भी क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट है किसका? सबसे पहले इसी पर भी बात कर लीजिए, सियासी बात। देखें, मैं इस पर मुझे हंसी आती है और ना जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि उनकी कोई बात में सदाकत है। हमारी बदकिस्मती है कि सियासी तौर पे लोग अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए बात करते हैं। हमारे लोगों का बहुत बड़ा मसला था इस विहाड़ी रोड का, लोग बहुत परेशान थे और मैंने पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों ने मुझे बाहर आकर के राना साहब आपने इस पे बात करनी है और इस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये आज रोड मंजूर हो गया है। मैं नहीं समझता, देखें इस पे सियासत की जाए, ये मेरे इस खित्ते के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, मसला था। आज अल्लाह ताला का शुक्र है मैं चीफ मिनिस्टर साहबा का मरीम नवाज शरीफ साहब ने इस पे इसकी मंजूरी भी हो गई है और ये इंशाल्लाह बनने जा रहा है। तो हम इस पे तो मैं कहता हूँ कि क्रेडिट लेने वाले बंदे को सोचना चाहिए कि उसको इस क्रेडिट ना, वो इस वक्त कोई असम्बली का हिस्सा है ना, इस वक्त को मैं उनकी बात ही नहीं करता। हुकूमत उनकी, वज़ीर आला उनकी, आप तो कोलेशन में भी नहीं है उस तरीके से। पंजाब में तो वैसे भी कहते हैं ज़रूरत नहीं है, तो मुल्तान विहाड़ी रोड इनके कहने पे कैसे बन गया? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहता हूँ कि इस पे पार्टी को या को ना देखें, इसको ये देखें कि हम इस हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें प्यार दिया है, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने हमें चुना है, तो हम ही उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और हमने उनके लिए
उनके मसाइल के लिए हमने पार्लियामेंट में जाके या जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम जो भी जहाँ ज़रूरत होगी हम उसके लिए बोलेंगे भी, आवाज़ भी उठाएंगे। अच्छा राणा साहब, मुल्तान से लेकर विहाड़ी तक जितने कौमी और सूबाई हलके बनते हैं, 2013 हो, उससे पहले के इंतखाबात हो और 2024 हो, 18 हो, हर दौर के अंदर ये नारा लगता रहा जी मुल्तान विहाड़ी रोड बनेगा और इसी सेशन में बनेगा और इसी दौर में बनेगा। मगर जो देखा जाए 2002, 2008 उसके बाद अब तक जो है ये रोड बन क्यों नहीं सका? सबसे बड़ी वजह रुकावट क्या है? देखिए असल में तो मैंने वही कहा ना, अपनी ज़ात की सियासत करते हैं। अगर इलाके के लिए या हमारे इस खित्ते के लिए बात करते तो आज यहाँ ये मसाइल होते ही ना। इनको इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो नहीं हुई। यहाँ बेरोज़गारी इतनी है, यहाँ पर इतनी मुश्किलात है, परेशानियाँ, इतनी तालीम का वो हमारे पास वो उस तरह के हमारे पास इदारे नहीं हैं। तो इनको कहना एक लफ्ज़ तो बना दें मुल्तान में, चलो कोई एक्सपो सेंटर बना दें, कोई इस खित्ते में इंडस्ट्री जोन ले आए। मैं कहता हूँ और हम साथ हैं, जाएं, इतने सारे इनकी हुकूमत भी है और सब कुछ है तो बनाएं। और इस खित्ते को ज़रूरत है, IT पार्क बनाएं। अभी मरियम साहबा ने ऐलान किया लाहौर के लिए, तो मुल्तान के ऐलान करवाएं ना। इस खित्ते की ज़रूरत है। मुल्तान विहाड़ी रोड आप कहते हैं मैंने मंजूर करवाया, मैं अल्लाह का शुक्र है उठाई, तो आप लम्स के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरी बात आप IT पार्क के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरी जो बन जाए वो आपका, जो ना बना सके वो उनके खाते में। देखें, मेरी ये जंग है और मैं लड़नी है। मेरे लिए मैंने इस खित्ते में मैंने आवाज़ उठाई है। पहला सियासी बंदा हूँ कि IT पार्क यहाँ होना चाहिए। इस खित्ते में टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्री होनी चाहिए। इस खित्ते में एजुकेशन पे काम किया जाए, सेहत पे काम किया जाए। मैंने इस खित्ते की सियासत क्या थी? नाली सोलंग की, थानों में पकड़वाना छुड़वाना, ऐसी सियासत जिस पे हमारे लोगों के पास चौधराहट बन के चौधराहट कायम करना। लोगों को मैंने कहा कि इस खित्ते में इंडस्ट्री आनी चाहिए, इस खित्ते में एजुकेशन आनी चाहिए, इस खित्ते के अंदर IT पार्क हो, लम्स जैसे इदारे आएँ। इस खित्ते में जो ज़रूरत है रोज़गार की, माशी तौर पे जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए उनके पास ऐसे वसाइल हों जिन पे वो अपना रोज़गार कमा सकें। तो मैंने कहा ये बातें, इससे पहले तो इनको पता भी नहीं था इन चीज़ों का ना इनको। अच्छा रोड भी मैं कहता हूँ, मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहता ही नहीं कि कोई काम। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी किस्मत देखें, ये मेरा नसीब है कि मैं MP हूँ और रोड बन रहा है। इनके लिए सोचने की बात है, ये MNA थे, वज़ीर थे, क्यों नहीं बनवाया इन्होंने? और उस वक्त ये बातें करते हैं जब इनके पास कुछ भी नहीं है। आज ये जो कुछ सियासत कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत बचाने के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए। हाँ, इन्हें खिदमत करनी है, जाएँ हल्के में, ये जाके लोगों की खिदमत करें। क्या खिदमत करते हैं? जो खिदमत, ये बात खिदमत का नाम लेते हैं। इन्होंने कभी जाके किसी गरीब आदमी के साथ खड़ा होके या किसी गरीब आदमी के लिए कोई अपनी जेब से कभी खर्च किया? मैं तो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे मुझे कहना भी चाहिए, तौफीक अल्लाह देता है किसी को, और अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो हमें तो इस टाइम एक ही बात सोचनी है कि हम हमारे खित्ते के मसाइल हम उस पर बात करें। अच्छा राणा साहब, टेंडर मुल्तान विहाड़ी रोड का पहले भी आया, फंड जारी हुए, टेंडर ना हो सका। अब इस दफ़ा एक स्टेप आगे हुआ कि टेंडर जारी हो गए, रोड बन जाएगा? यार देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा। और इस टाइम जिस तरह से मुल्क की हालात अच्छे होते जा रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट की भी मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त ज़्यादातर कोशिश है कि हम किसी तरह आवाम को रिलीफ दें। और हमारे इदारों का भी ये है कि हम आवाम को रिलीफ दें और हमारे मसाइल हल हो जाए, हमारा मुल्क तरक्की करे। इस पे हम सब साथ हैं, इस वजह साथ हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। मेरी पार्टी ने भी सपोर्ट कर रही है। हम तो कुछ भी नहीं ले रहे, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो ये भी नहीं कहते हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम कहते हैं अवाम का भला कर दें, अवाम का फ़ायदा कर दें, अवाम भले में रोड बन जाएगा या नहीं? क्यों नहीं बनेगा भाई, ये बनेगा नहीं बनेगा तो इंशाल्लाह। पहले भी फंड जारी हुए। देखिए बात ये है, मैं नहीं समझता कि पहले जो गवर्नमेंट थी 5 साल जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया या इस मुल्क के लिए इतना सारा नुकसान हो गया मुल्क का, इस टाइम मुल्क के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आज विहाड़ी रोड का एक जो मसला था उस पर मैं समझता हूँ कि उसको भरना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। राणा साहब ये बताइएगा, पुराना दुनियापुर रोड, विहाड़ी रोड, दोनों का मसला तकरीबन मिलता जुलता था। विहाड़ी रोड चूँकि ज़्यादा ट्रैफिक और वहाँ कम है। पुराना दुनियापुर रोड पर काम तो शुरू हुआ मगर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, लोग बड़ा वहाँ पर परेशान है। तो ये आप बदकिस्मती है कि फ़ंड हम जो जारी करते हैं, और हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है कि हम एक फ़ंड जारी करते हैं, फिर दोबारा जारी करते हैं, फिर दोबारा ये इस चीज़ को लेके मार्च तक कह रहे हैं कि मार्च तक इस पर फ़ंड इंशाल्लाह इसके जिस तरह आते हैं तो कंप्लीट कर देंगे।
अल्लाह खैर 15 साल बाद बन तो जाए। चलो ये ज़ाती मैं कहता हूँ कि ये ज़ाती सियासत को छोड़ के काम करे लोग। अगर मुल्तान विहाड़ी रोड भी बनता है, फीता काटने के वक्त भी आपकी आपस में देखिए मैं फीता काटने में हूँ ही नहीं। मैं कहता हूँ रोड बन जाए, फीता कोई भी काट ले, मेरे लोगों को इससे परेशान से निकले। अब हम अभी विहाड़ी रोड से आए हैं, अवाम भी यकीनी तौर पे यही कहते हैं राना इकबाल क्रेडिट ले ले, अब्दुल गफ्फार डोगर ले ले, अख्तर मलिक ले ले, अली मूसा ले ले क्रेडिट, मगर खुदा के लिए रोड बना दो। देखिए मैं तो अवाम के हक में इसलिए कि मैं अवाम के लिए आया हूँ और मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने उनके लिए ये लड़ाई लड़नी है। मेरा ज़ाती इस पर कोई लालच नहीं है। मैंने तो अपनी तनख्वाह भी हल्के को दे दी है। मुझे तो फ़ख्र है कि मैं अपने उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन खित्ते के अपने नौजवानों और बेटियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये काट तो एक बात से अब्दुल गफ्फार डोगर को हम आपस में देखेंगे इकट्ठे। देखें मुझे नहीं उस तरह की कोई भी वो करनी। मैंने देख लिया सारा मिठाई खिलाएंगे एक दूसरे को रोज दायरा। आप कहते हैं मैंने मंजूर कराया, वो कहते हैं मैंने मंजूर कराया, वो कहता है मैं शरीफ फैमिली का मेंबर हूं। मैंने अभी तक इस तरह कोई वो नहीं की कि इस तरह की चीज़ें, और मैं नहीं समझता कि उनका अपना एक सियासी नज़रिया है, मेरा अपना है। और मैं इस रोड के लिए जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ये इतना मतलब कि मैंने पार्लियामेंट में असेंबली में जाके इसकी आवाज़ उठाई है, असेंबली आवाज़ उठाई है। और इस दूसरी बात आखिर इस पे और भी, इस रोड के ऊपर सियासत करना और अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना ये सियासत नहीं है, ये मैं समझता हूँ इस पर शर्म आनी चाहिए। आपने असेंबली में तकरीर की, वो कहते हैं अब्दुल गफ्फार डोगर साहब के असेंबली में तकरीर करने से कुछ नहीं होता, मैं शरीफ फैमिली का घर का आदमी हूँ, मुझे 30 करोड़ का फंड जारी हुआ है, मेरे मद्दे मुकाबिल जो जीता है उसको भी 30 करोड़ का फंड जारी हुआ है बराबर। सही बात है उनकी। मुझे देखा था उनके घर के बाहर नवाज शरीफ हाउस लिखा हुआ है और सब को जो है ना नज़र आ रहा है, लेकिन मैं उस पर कोई उनके ख़िलाफ़ मुझे कोई बात करनी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और राना साहब आपसे आखिरी सवाल, आपसे इख्तलाफात साइड पर रख के मुल्तान के आवाम के लिए क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मकामी चपकलिश को छोड़ सकती है? हमारी कोई चपकलिश नहीं है, और मैं समझता ही नहीं कि मैं हारे हुए लोगों के साथ चपकलिश रखूँ। मुझे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे आ जाते हैं राना साहब इस पे बात करें, मुझे कसम से अफसोस होता है, मैं तो उसके बारे में बात करना नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है। और आप उसका नाम कहते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी कोई बात है ही नहीं। और जब मैं सियासी तौर पर मैं अपनी खिदमत करने आवाम की, अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ और उनके लिए बात उठा रहा हूँ। खैर उनको आप उठा के ले आते हैं, बस देखे बात सुने, इस वक्त मुल्तान के लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं अपने खित्ते के गरीब लोगों के लिए निकला हूँ और उन अपने भाइयों के लिए निकला हूँ, अपनी बहनों के लिए निकला हूँ और उनकी आवाज़ बनने जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है और मैं उनके लिए काम। बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे राना इकबाल सिराज, जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मुल्तान विहाड़ी रोड के हवाले से हमने देखा कि राना इकबाल सिराज ने भी असम्बली फ्लोर पर जो है वो आवाज़ उठाई और बिल आखिर इसका जो टेंडर है वो अब देखने में आ रहा है। मगर अब देखना ये होगा क्या मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर कब तक शुरू होती है, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपसी जंग और आपसी चपकलिश में कहीं रोड का दोबारा से जो टेंडर है वो कहीं गायब तो नहीं हो सकता। आवाम का कहना है कि क्रेडिट जो मर्ज़ी ले मगर आवाम की मुश्किलात को आसान करें और रोड की तामीर जो है वो जल्द अज जल्द उसको शुरू कराया जाए। आज के बनाम सरकार से हमने इसी पर बात की। आज के बनाम सरकार से अपने मेज़बान जुनैद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।